हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिवशंग। मैं हूं आप लोगों की टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। आज के इस रीडिंग का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा। चेक करने वाली हूँ कि आपकी मनी के साथ कनेक्शन कैसा है अभी इस टाइम पर, और इस ईयर की एंड तक क्या आपको सक्सेस मिलेगी। जो आपकी फाइनेंशियल गोल है उसको क्या आप अचीव कर पाएंगे, ये आज का क्वेश्चन है। और पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है और ये एक शॉर्ट रीडिंग भी होने वाली है। इस रीडिंग को करने का पर्पस बस यही है, अगर आप लोग कुछ गलत कर रहे हो मनी के साथ, अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब बन रही है किसी भी रीज़न से, वो आप लोगों को बताना। 2024 के एंड तक कैसे आप अपनी फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हो उसके लिए गाइडेंस देना। ओके, यही मेरी पर्पस है। रीडिंग ये आप लोग 2024 के एंड तक देख सकते हो, और जनरल है ये रीडिंग, जनरल गाइडेंस है इसमें। और पिक अ कार्ड रीडिंग है तो ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये रीडिंग। और आप लोग वीडियो को पॉज करते हुए कोई एक पाइल को पिक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ पाइल्स में क्या है। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पर नंबर 36 है, 9 नंबर है यहाँ पर। मैसेज है देयर इज़ ऑलवेज इनफ। अगर इस पिक्चर से आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, क्योंकि बहुत ही सुंदर सा एक ग्रीन कलर है यहाँ पर, ग्रीन एंड यहाँ पर टील है, एक्चुअली ग्रीन एंड ब्लू का कम्बिनेशन होता है, स्काई ब्लू का। तो टील कलर है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है, वाटर की एनर्जी इसमें है। तो इससे अगर आप कनेक्टेड फील कर पा रहे हो तो डेफिनेटली इस कार्ड को आप पिक कीजिए। पाइल नंबर 2 में है नंबर 38, तो इससे नंबर 2 बन रही है। और इसमें मैसेज है ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। ओके, इसमें एक फायरी एनर्जी मुझे शो हो रही है क्योंकि रेड कलर है और साथ में ग्रीन भी है यहाँ पर। ओके, उसके बाद है नंबर 54, अगेन यहाँ पर नंबर 9 की एनर्जी है, बहुत सूदिंग एक कलर है, मैसेज है नो योर वर्थ। सेल्फ लव की जैसे यहाँ पर एनर्जी है, पिंक कलर है यहाँ पर, पीच कलर पिंक कलर है यहाँ पर। तो जिस भी कार्ड से आप अट्रैक्ट हो रहे हो उसको आपको पिक करनी है और अपनी पाइल तक आपको पहुंच जाना है। ओके, और एक मैसेज मैं जो आपको देना चाहूँगी कि आज मैंने ऑलरेडी शफल करके कार्ड्स निकाल कर रखे हैं और ही पाइल में बहुत ही अच्छी मैसेजेस है आप लोगों के लिए। ओके, तो बहुत ही इंट्यूटिवली आप लोगों को पाइल पिक करनी है क्योंकि आप लोगों के सामने शफल नहीं होगी, यहाँ पर प्री शफल कार्ड आज है। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया है पाइल नंबर 1 को तो यहाँ पर आप लोग सबसे ज़्यादा लकी हो, क्योंकि पाइल 1 जब मैं शफल करी थी, जब पहला कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है एस ऑफ पेंटिकल्स की, तभी मैंने समझ ली थी कि ये जो पाइल है सबसे ज़्यादा लकी है, कोई फिश की स्पिरिट यहाँ पर है। इस पाइल में मैक्सिमम मुझे जो शो हो रहे हैं पाइसिस एनर्जी। ओके, पाइसिस है यहाँ पर, सैजिटेरियस भी है और साथ में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी मुझे बहुत स्ट्रांगली शो हो रहे हैं। ये ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है लेकिन मुझे ये साइंस शो हो रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि मनी को लेकर आपका माइंडसेट कैसा है, कैसा कनेक्शन मनी के साथ है। तो यस, बहुत ही अच्छी आपकी कनेक्शन है, आपको ये लगता है कि आप लोग बहुत लकी हो। ओके, डिवाइन की प्रोटेक्शन आपके पास है। जब भी आपको लगता है कि अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अभी मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, कहीं ना कहीं से आपको मनी, कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है। ओके, तो इसीलिए मैंने कहा है कि पाइल 1 बहुत लकी है। ओके, जब भी आपको लगता है कि अरे अब तो ख़त्म, अब तो सब कुछ ख़त्म, अभी कुछ नहीं हो सकता है, ये एकदम टफ टाइम है, बहुत आप एंजाइटी, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले लेते हो, उसी वक्त में कहीं ना कहीं से डिवाइन सपोर्ट आपके पास आ जाती है। जुपिटर बहुत स्ट्रांग है आपकी कुंडली में, और आप हाथ भी देखो तो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसके नीचे का जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ होगा आपका, बहुत यहाँ पर फुला हुआ एक पोर्शन होगा आपके हाथ में, और उसमें हो सकता है क्रॉस का सिंबल हो या फिर ट्रायंगल हो या फिर ये भी हो सकता है उसमें रेक्टेंगल बन रहे हैं। ओके, तो इसीलिए आपके पास डिवाइन प्रोटेक्शन है। मनी मैटर्स में ऑलवेज आप लकी हो। हाँ, हो सकता है जितना आप मांग रहे हो उतना आपको नहीं मिल रहा है, जितनी बिग आपकी एम्बिशन है वो शायद से फुलफिल नहीं हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली आप प्रॉब्लम से हर वक्त बाहर निकल जाते हो। और कुछ लोगों का तो ऐसा है जितना मांगते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ही मिलता है। ओके, तो इस साल के लिए आपने जो गोल सेट किए हैं क्या वो फुलफिल होगी? तो यहाँ पर चांसेस है कि स्ट्रांगली आपकी विश फुलफिल हो जाए इस साल में। अगर आप लोग कोई ऐसी विश दुआ में मांग रहे हो जहाँ पर आप वर्क कर पाओ और मनी अट्रैक्ट कर पाओ तो वो विश आपकी फुलफिल होगी। कोई बिग अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट जो टाइम है, इस ईयर की एंड तक की जो टाइम है उसमें आपको मिलेगी। ओके, और आप उस पर वर्क भी कर पाएंगे। ओके, पास्ट में हो सकता है कोई लॉस आपने देखी है, पास्ट में कहीं पर हो सकता है आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया था मनी मैटर्स को लेकर, और इस वजह से हो सकता है आप कुछ टाइम स्ट्रगल भी कर रहे थे। ओके, अभी इस ईयर की एंड तक उसमें चेंजेस आएगी। ओके, आपका वो स्ट्रगल खत्म होगा, आपको दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसमें आप बहुत अच्छे से वर्क करोगे, मनी आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होगी। ओके, और आपकी जो गोल है वो फुलफिल भी यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। ओके,
लेकिन आपके लिए गाइडेंस यही है कि कभी भी अपनी सक्सेस को दूसरों के साथ कंपेयर मत करिए। जितना आपको मिल रही है उसको डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप मान के चले। ओके, अगर किसी और को आपसे ज़्यादा मिल रहा है कम एफर्ट में या कुछ करके उनको ज़्यादा मिल रहा है तो आप कंपेयर ना करें। ओके, वो उनका कर्मा है, आपको आपके कर्मों के हिसाब से रिजल्ट मिल रहा है। वो उनकी कोई पास्ट लाइफ कर्म हो सकती है जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही है। ओके, तो इसको लेकर कंपेयर मत करिए। इससे क्या होगा, मनी के साथ आपका रिलेशनशिप खराब होगा। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी कंपेयर मत करें। जो आपके पास आ रही है, जो भी बरकत आपके पास आ रही है, जो ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है फाइनेंशियल, उसको आप सेलिब्रेट करें। ओके, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। और कभी भी आपको स्ट्रगल मिल रही है फाइनेंशियल लाइफ में, अगर आगे के टाइम में कभी भी आपको स्ट्रगल फील हो तो आपको बस यही सोचना है, ये टाइम प्रॉब्लमेटिक है लेकिन यूनिवर्स में इनफ है, सबके लिए इनफ मौजूद है। मेरे जो हिस्से का है वो मेरे लिए है, वो मुझे ज़रूर मिल जाएगी। ओके, ये आपको सोचना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 1, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। जो भी आपने गोल सेट किया है वो ज़रूर फुलफिल होगी। ओके, पाइल नंबर 2 अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया है तो ये मैसेज आप लोगों के लिए है। यहाँ पर आप लोगों की एक प्रॉब्लम है। ओके, क्लियर प्रॉब्लम है। मान लीजिए आप कहीं पर वर्क करते हो और मंथली आपकी जो सैलरी आती है उसके बाद आप एक प्लान करते हो। ओके, आप लोग बहुत अच्छे से प्लान करते हो कि इस मंथ में मुझे इतना इस जगह पर एक्सपेंस करनी है, इतना मुझे यहाँ पर देना है, इतना मैं अपने लिए रख रही हूँ। ओके, और इतना मुझे सेव करनी है। एक परफेक्ट प्लान आप करते हो, बहुत अच्छी आपकी मैनेजमेंट पावर है मनी को लेकर। ओके, लेकिन आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। क्या होता है आपके साथ, कुछ टाइम के बाद आपने कुछ देख लिया है एड्स, कुछ सोशल साइट्स पर कोई भी ऐड हो सकता है, ये ड्रेस का हो सकता है, कोई कोर्स का हो सकता है, या फिर मान लीजिए कोई और डेकोरेटिव चीज़ हो सकती है। तो आप क्या कर रहे हो, उसको जाकर आप अपनी बजट के हिसाब से जो आपने प्लान किया है उससे बाहर जाकर आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, और कुछ टाइम के बाद आप गिल्ट कर रहे हो, अरे यार ये तो नहीं करना था। ओके, जब ऐसे बहुत सारे हो रहा है रिपीटेडली, मनी के साथ आपका जो कनेक्शन है वो ख़राब हो रहा है। ओके, आप सिंपली क्या कर रहे हो, प्लान कर रहे हो कि हाँ इस मंथ में मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है, मुझे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना है, इतना मुझे सेव करना है, घर के लिए मुझे ये सेव करना है। कुछ ना कुछ आप ऐसा प्लान कर रहे हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, दोस्त लोग कुछ प्लान कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, आउटिंग के लिए, तो आप जा रहे हो उनके साथ और आप जो आपकी बजट है उससे बाहर जाकर एक्सट्रीम लेवल पर आप स्पेंड करके आ रहे हो। ओके, तो यहाँ पर प्लानिंग तो आपकी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है वो तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आ रही है वो आप नहीं कर पा रहे हो और इस वजह से आपको गिल्ट हो रहा है। अंदर से आपको गिल्ट फील हो रही है, आपको ये फील हो रहा है कि अरे यार काश मैं ये एक्सपेंड नहीं करती, काश मैं इसको स्पेंड नहीं करती तो मैं ये कर पाती, वो कर पाती। ओके, तो मेरा इतना सेव हो जाता। तो कंटिन्यूसली आपके दिमाग में ये लूप में चलता है, आपको गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है और आप जो एक्शंस लेते हो ना उसकी वजह से बाद में जब कहीं पर कमी होती है मनी की, कहीं पर किसी को ज़रूरत है, लिटरली ज़रूरत है, या आपको कहीं पर सच में ज़रूरत है, उस जगह पर आप जब स्पेंड नहीं कर पा रहे हो तब आपको बहुत गिल्ट फील हो रही है। ओके, तो ये आपको नहीं करना है, थोड़ा अपने आप को स्ट्रिक्टली हैंडल करना है। जितना एफर्ट के साथ आप अपनी बजट को प्लान कर रहे हो उतना ही एफर्ट के साथ उसको मैनेज भी करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है। ओके, अगर आप इतना ध्यान में रखते हो डेफिनेटली इस साल की एंड तक आपकी जो गोल है वो बहुत हद तक फुलफिल हो जाएगी। ओके, यहाँ पर टाइम थोड़ा लगेगा आपको खुद को यहाँ पर कंट्रोल करने में, मैं कह सकती हूँ खुद को बांधने में। आपका मन जो है भाग रहा है इधर उधर, प्लान तो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो लेकिन उस मन को आप काबू नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। और जो गिल्ट की फीलिंग्स आ रही है ये तो सबसे ज़्यादा ख़राब है, ये आपकी मनी को लेकर ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रही है, गिल्ट को क्रिएट कर रही है। ओके, ये कुछ ऐसा है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ओके, ये बात आपको पता है, आप उनके साथ रहना चाहते हो, लेकिन किसी ना किसी रीज़न से आप बार बार उन्हें हर्ट करते हो और एवरी टाइम जब आप उनको हर्ट करते हो, एवरी टाइम जब आप उनको अपने आप से दूर जाने देते हो, उसके बाद आप गिल्ट फील कर रहे हो, अरे यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया। फिर आप उनको मना रहे हो, फिर आप लेकर आ रहे हो, अगेन एंड अगेन इसको आप कर रहे हो। तो क्या होगा, वो पर्सन आपका गर्लफ्रेंड एक टाइम के बाद आपको यही कहेगा कि तुम अपनी कमिटमेंट पर कभी टिके हुए नहीं रह सकते हो, ये कह के वो आपसे दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है आपके साथ। ओके, मैंने बस एक एग्जांपल दी है, इसके हिसाब से आप एक्चुअली में समझ सकते हो क्या हो रहा है आपके साथ। ओके, तो यहाँ पर क्लियर मैसेज है आपके लिए कि अपनी जो स्पेंडिंग है और जो सेविंग है इसके बीच में आपको बैलेंस लेकर आनी है, और जो प्लान कर रहे हो उसके हिसाब से चलना स्टार्ट करें। प्लानिंग कर रहे हो लेकिन उसके हिसाब से चल नहीं रहे हो तो उसमें बैलेंस लेकर आइए। और अगर आपको लगे कि हाँ ये जो भी पार्ट मैं अपने लिए रख रही हूँ इससे मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप वो करो, लेकिन प्लानिंग से बाहर जाकर आप एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करते हुए अपने ऊपर एक्स्ट्रा स्पेंड करने के बाद गिल्ट फील मत करो। ये मैसेज आप लोगों के लिए है। ओके, और यहाँ पर आपको ना बिग सोचने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर एक क्लियर गोल सेट करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि 2024 के एंड तक मैं अपने लिए इतना चाहती हूँ।
ओके 2025 के एंड के लिए मैं अपने लिए इतना चाहती हूँ। ओके इतना सेविंग्स मुझे करना है, इतना मुझे अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। तो क्लैरिटी आपको लेकर आनी है। ओके क्लियर गोल्स होना चाहिए और वो बिग होना चाहिए। ओके खुद को रोकिए मत, अपने आप को सोचने दीजिए, बिग थिंकिंग आप रखिए। तो पाइल नंबर 2 यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जो है मनी के साथ कैसा कनेक्शन है, इतने में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो क्या इस ईयर के एंड तक कंप्लीट होगी आपकी गोल? तो यहाँ पर आंसर है कि इस ईयर तक कंप्लीट होना थोड़ा टफ है, लेकिन जो आने वाली विंटर है 2024 में, जो विंटर की सीज़न है, उसके एंड तक डेफिनेटली आपके जो गोल है वो फुलफिल होते हुए दिख रहा है। ओके अगर आप बैलेंस करते हो इसको, अगर आप खुद को कंट्रोल करते हो, प्लानिंग के हिसाब से चलते हो, मनी के साथ कनेक्शन आप सही करते हो, ग्रैटिट्यूड फील करते हो कि हाँ मेरे पास पैसे रुक रहे हैं, मैं प्लानिंग के हिसाब से चल पा रही हूँ, सेविंग्स में कर पा रही हूँ, और अपने ऊपर भी मैं जो प्लान करी हूँ वो इन्वेस्ट कर पा रही हूँ, अगर ये आप अपने माइंड में लेकर आते हो तो डेफिनेटली आपके लिए दिख रहा है विंटर सीजन के एंड तक आप अपनी गोल को फुलफिल कर पाएंगे। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2। अगर इस रीडिंग से आपको हेल्प हुई है, गाइडेंस मिली है, तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पाइल नंबर 3 अगर आप लोगों ने पिक किया है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी मनी के साथ आपका कनेक्शन कैसा है। ओके और उसके बाद बताएंगे 2024 के एंड तक क्या सिचुएशन होगी, आपकी गोल फुलफिल होगी या नहीं। तो जो यहाँ पर शो हो रहे हैं ना, सेल्फ लव, जो मैंने पहले ही वर्ड कहा था, उसकी कमी है। ओके जो आपके पास जो है उसको लेकर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या पास्ट की एनर्जी में कहूँ कि जो आपके पास थी आपने हमेशा उनसे ज़्यादा चाहा है, जो आपके पास थी उसका आपने कभी भी वैल्यू नहीं किया है। क्लियरली यहाँ पर एग्जांपल देखकर मैं समझा रही हूँ। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये थे। ओके सपोज़ कि आपके पास 1000 रुपये थे, आपका उसमें से चल रहा था और आप उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करके, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हुए आप उसको धीरे धीरे स्लोली आप उसको 2000 में 3000 में ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते थे। ओके लेकिन आपने दूसरों को देखा, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मनी को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर मतलब मान लीजिए कोई लॉटरी या कोई ऐसी जगह पर ग्रैम्बलिंग, कोई शॉर्टकट टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ अलग कर रहे हैं, और जिस वजह से उनका जो 1000 रुपीज़ है वो एकदम से 1 मिलियन तक पहुंच रहा है। ओके या फिर एकदम से वो लाखों में पहुंच रहा है। कुछ वो लोग अलग कर रहे हैं, आपको डीपली नहीं पता है, लेकिन आपको लगता था कि मैं भी अगर ऐसा करूँगी तो मेरे पास भी जो है वो एकदम से इतना गुना हो जाएगा। तो आपने दूसरों को कॉपी करना स्टार्ट किया, आपने दूसरे जो कर रहे हैं, दूसरे जो रास्ते पर चल रहे हैं उसको चुना, आपने उसको चुना। और जो क्रिएटिविटी आप में है, जिससे वो स्लोली ग्रो कर सकता था, जो आपके अंदर में है, जो एफर्ट आप स्लोली देते हुए उसको बिग कर सकते थे, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने दूसरों के साथ कंपेयर करना स्टार्ट किया और दूसरों को आपने फॉलो करना स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ, जो आपके पास है वो भी आपने गंवा दिया। कुछ ऐसी आपकी सिचुएशन है। पाइल नंबर 3 आप लोगों ने कुछ ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसा आपने किया है जिस वजह से जो आपके पास है वो भी चला गया है। ओके और मनी को लेकर आपकी थिंकिंग बदल गई। ओके कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म शॉर्टकट टेक्निक का आपने यूज़ किया है, या आपने ना जल्दी की है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, और इस वजह से जो एक्चुअली आपकी इंट्यूशन आपको कह रही थी करने के लिए, उसको आपने नहीं सुना, आपने दूसरों को फॉलो किया है। ओके कुछ ना कुछ मनी को लेकर आपकी इंट्यूशन कह रहा था, और आपकी मनी वाइज पोजीशन अच्छी थी। ओके आप इंडिपेंडेंट थे, मनी वाइज फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट थे, मनी के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लेकिन वो स्लोली ग्रो कर रहा था और आपको वो नहीं चाहिए था, आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए था। इस वजह से आपने कुछ अलग पाथ को चूज़ किया था, जिस वजह से आपने मेजर लॉसेस सीखी है। अभी उसमें रिकवरी नहीं हो रही है, अभी चेंजेस नहीं आ रही है उस सिचुएशन में। ओके और आप और ज़्यादा नेगेटिविटी को इस वजह से अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि मनी के साथ आपका कनेक्शन ख़राब हो गया है, या आपकी थिंकिंग जो है वो नेगेटिव हो गई है। ओके और आप इसको करेक्ट नहीं कर पा रहे हो। पाइल नंबर 3 सिंपली आप लोगों की ये सिचुएशन है। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो ये पाइल आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये पाइल बहुत ही अलग है और इसके मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा अलग है। ओके आपको क्लीनिंग की ज़रूरत है, आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करें आप लोग, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, थैंक यू कहना स्टार्ट करें। मनी को लीजिए, आप किसी भी 100 या 200 रुपये की जो नोट होती है उसको लीजिए, एंड आप उसको सॉरी एंड थैंक यू, आई लव यू, ये रिपीट में बोलना स्टार्ट करें। और पास्ट में जो भी आपने गलतियाँ की है उसको लेकर आप माफ़ी मांगिए और लेट गो करें। पास्ट को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, और जो स्लो ग्रोथ आगे आपको मिलेगी उसके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, तभी आप इस एनर्जी से बाहर आ पाएंगे। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी शो हो रहे हैं कि आप
कुछ अलग करने के लिए आए हो, आपकी वैल्यू बहुत हाई है। लेकिन जब आप स्ट्रगल में पड़ रहे हो, जब आप प्रॉब्लम में पड़ रहे हो, आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो जो आपको सूट नहीं करता है, या फिर कुछ ऐसा सोच रहे हो करने के लिए जो आपको सूट नहीं करता है। ओके, तो स्ट्रगल में भी आपको अपनी वैल्यू को पकड़ के रखनी है कि स्ट्रगल है और कहीं ना कहीं से मुझे सपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन मुझे कुछ गलत नहीं करना है, मुझे शॉर्टकट नहीं चूज़ करनी है। ओके, इस पाइल के लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को वैल्यू करना। अपने आप का एक लाइन होता है कि इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते, उस लाइन को जानना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, कहाँ पर आपको खुद को रोक देना है, कहाँ पर आपको सरेंडर करना है और एक्सेप्ट कर लेना है, कहाँ पर आपको एक्शन नहीं लेना है, इस बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पाइल को ये सीखना पड़ेगा। तो पाइल नंबर 3, यहाँ पर आपको इंट्यूशन को फॉलो करनी है डेफिनेटली, और आपको डेफिनेटली यहाँ पर मैनिफेस्ट करने की भी ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन आपके लिए वर्क करेगी, लेकिन उससे पहले मनी को लेकर जो आपकी ख़राब यहाँ पर जो कनेक्शन आपकी बनी है मनी के साथ, उसको भी आपको सही करनी है, हील करनी है, तभी आप यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद आप मैनिफेस्ट करो, आपके लिए वर्क करेगी। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो करने आए हो आप उसी को करेंगे। आपकी एनर्जी बहुत हाई है, अपनी वैल्यू को पकड़ के रखें, अपनी वर्थ को जानें कि मैं क्या करने आई हूँ और मैं क्या प्रोवाइड कर रही हूँ। इसको आपको ध्यान में रखनी है। दूसरों को फॉलो करते हुए कभी भी गलत या कहीं भी अपने से ज़्यादा लो एनर्जी में आपको नहीं जाना है। तो अभी जान लेते हैं 2024 की एंड तक क्या आपकी गोल कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर स्ट्रगल जो मैंने पहले भी कहा है बहुत सारे आएगी आपकी लाइफ में अभी भी, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम के टाइम होंगे। आपको उस टाइम पे भी ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई काम नहीं करना है जो मेरे लिए नहीं है, जो मैं नहीं करती हूँ। ओके, जो मेरे पर्पज़ के साथ अलाइन नहीं है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है विंटर की एंड तक आपको सक्सेस मिल जाएगी। विंटर की एंड तक आपकी लाइफ में से स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी। मैं ना आप लोगों के लिए एक और कार्ड लेना चाहूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। यस, फॉलो योर इंट्यूशन। और ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप कहाँ से अर्न कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये खुद से किसी को ना बताए। आपके पास कितना है, आप कितना मतलब आप स्ट्रगल भी तो कर रहे हो, तो वो भी आप ना बताए कि हाँ भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं रुकते हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ये भी ना करें। और जब आपके पास बहुत ज़्यादा है वो भी ना बताइए, अरे यार मेरे बैंक तो बहुत है, अरे यार मेरी फैमिली में तो बहुत है, ओके मैं तो इससे अर्न करती हूँ, तुम ये करके देखो, तुम्हारा अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। कोई अगर सजेस्ट भी कर रहा है वो भी मत लो, और कोई मांग नहीं रहा है और आप जाके सजेशन दे रहे हो, खुद का क्या है ये आप सुना रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। आपकी अर्निंग के सोर्स क्या है, कहाँ से आप अर्न कर रहे हो, कितना आप महीने में कितना आपकी स्पेंडिंग है। कुछ लोग होते हैं ना बताते हैं, अरे मैं तो मेडिसिन में मेरा इतना ज़्यादा है, अरे यार मेरी तो इतना महीने में शॉपिंग में ही चला जाता है, मेरा रेशन इतना का आता है। तो ये सब सुनाए मत, मेरा तो खर्चा ही इतना ज़्यादा है, तो ये शो ऑफ भी मत करे, या कोई भी नेगेटिविटी के साथ भी किसी को भी ना सुनाए। मनी को लेकर आपको कंप्लीटली चुप रहने के लिए कहा जा रहा है, हाइड करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, ये सब मत सुनाए, कहाँ से आप अर्न कर रहे हो और कितना आपकी स्पेंडिंग है, किसी को भी ना बताए। ओके, और बात बात पर नहीं है या फिर बात बात पर इतना है, कभी नहीं करना है। जब आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी तब भी आपको नहीं करना है। ओके, आने वाले फरवरी की मंथ हो सकता है आपके लिए अच्छा हो। फरवरी के बाद से आप लाइफ में चेंज देख पाएंगे, मनी मैटर्स में आप देख पाएंगे कि जितना आप चाह रहे हो उतना आपके पास आ रहा है, और धीरे धीरे आप अगर आगे बढ़ेंगे तो उससे कहीं गुना होगा। ओके, तो पाइल नंबर 3 यही है आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि इससे आपको गाइडेंस मिली है, क्लैरिटी मिली है। अगर मैसेज कोई मिली है, आपको हेल्प कोई हुई है, तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।